कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय का शादी करना उनकी जिंदगी का सब यही है ना, क्योंकि ये आज भेजा बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, क्योंकि इन माधर चोरों को समझ नहीं आता कि भांजो तुम लोग अपमान किसको कर रहे हो, तुम किसको ट्रोल कर रहे हो। ये बात तुम्हें समझ में नहीं है। तुम 2 कौड़ी की यूट्यूबर हो, छोटी बड़ा कलंक जो कि उनकी और उनकी पत्नी के बारे में जो रेडिट और एक्स पर दावा किया जा रहा है, अगर आप वो सुनेंगे। कथावाचक जी की शादी हुई है और तो आप सभी को राधे राधे, जय श्री राधे। एक सोशल मीडिया पर बहुत ही तेजी से वीडियो वायरल हो रहा है शादी का, पूज्य श्री इंद्रेश जी महाराज का। काफ़ी लोगों ने सराहना भी किया शादी को लेकर और काफ़ी लोगों ने निगेटिव बातें भी किया। सराहना इस बात की हुआ कि जितने भी पूज्य महाराज जी का शादी हुआ पूरे वैदिक रीति रिवाज से हुआ, बड़ा ही अद्भुत, बड़ा ही अनोखा शादी हुआ, बड़ा ही अद्भुत झलक था। और इस बात को लेकर मतलब कि सोशल मीडिया पर निगेटिव फैल रहा है, क्योंकि कुछ बहुत सारा लोग निगेटिव मतलब गलत बात, गलत अफवाह बना रहे हैं पूज्य श्री इंद्रेश जी महाराज को लेकर कि उनकी शादी के ऐसे वैसे। उनकी एक वीडियो का क्लिप उठाया हुआ है, मतलब कोई ऐसा यूट्यूबर है जो छोटा सा क्लिप काटा और यही उस पर ऐड कर दिया मोह माया। तो वो मतलब महाराज जी को बेइज्जती करने के लिए, मतलब बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया जो जितने भी छोटे छोटे यूट्यूबर है ना, ये अपने व्यूज पाने के लिए किसी दूसरे को बदनाम करते हैं। तो उन्हें अभी तक ये बात समझ में नहीं आया कि बदनाम किनको करें, और संत जनों को बदनाम करते हैं और ये बदनाम वैष्णव अपराध में लगता है। और पूज्य महाराज जी के शादी के लेकर तो और ही गलत से गलत चर्चा होने लग गए हैं। जितने भी ये हमारे यूट्यूबर है जो छोटे लो क्वालिटी, जो अपने व्यूज पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, तो ऐसे लोगों को कहने का एक कमेंट आ रहा है कि इंद्रेश महाराज ट्रोल नहीं होते अगर वो जिस बात को विरोध कर रहे थे उसी चीज को कर रहे हैं। इंद्रेश जी महाराज ट्रोल नहीं होते। हाँ देखो क्या कह रहे हैं, ये कौन है, ये कितनी हरामखोरी बात और कितनी बेहियार बात कर रहा है माधरचोद। ये तो हमें तो गाली देने का मन करा कि मैं इतनी गाली दी इन छोटे छोटे 2 कौड़ी के यूट्यूबरों को। अपने व्यूज पाने के लिए तुम किसी को भी बेइज्जत कर देते हो, मतलब किसी को भी। अरे वो पूज्य, लेकिन जो उनके कथा से बदल रहे हैं, उनके कथा से अपने जीवन में उतार कर वो आगे बढ़ रहे हैं, उनको आप लोग मतलब 2 कौड़ी के भाव में बना दिए। तो ऐसे संसार इतनी घटिया हरामखोरी हो गया है ना, तो हम कुछ कह नहीं सकते। अभी ये क्या करें, जिस चीज को अगर वो जो बात कह रहे हैं उसका विरोध उसी चीज का हम कर रहा हूं, तो भैया वो कह क्या रहे हैं या कर क्या रहे हैं। देखो एक ने तो बताया सब मोह माया है, लेकिन पहले का बात तो हमें ये समझना चाहिए कि वो मोह माया में रहते हुए भी वो माया से दूर है, इतनी दूर है, इतनी दूर तुम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो यही बात है, लोग इन बातों को समझ नहीं रहे हैं और उनकी बातों को मजाक में और उन इस शादी की चर्चा से उनकी काफी ज्यादा विरोध करने लग गए उन हरामखोरों ने, उन मूर्खों ने, जिन्हें अभी तक ये 2 कौड़ी के यूट्यूबर है उन्हें पता भी नहीं है कि सत्य क्या है। ऐसे लोग। अभी एक कमेंट आ रहा था, मैं अभी आपको बता रहा हूँ। एक लेडीज कमेंट कर रही है, मेरा तो पब्लिक से कहना है कि किसी भी कथावाचक पर जरूरत से ज्यादा विश्वास ना करे। मतलब वो कोई औरत है और ये कह रही कि वो किसी भी पब्लिक को कह रही कि वो कथा पे विश्वास ना करे, कथा करने वालों पे विश्वास ना करे। किन पे विश्वास करे हरामखोर, तुम बता दो किन पे विश्वास करे। वो जिन पे भी विश्वास कर लोगे ना, वो विश्वास तुम्हारा तोड़ेंगे ही तोड़ेंगे। किस पे विश्वास करोगे? कथावाचक जो सत्संग कह रहे हैं ना, उनकी बातों को सुनकर तुम अपने जीवन को सुधार सकते हो। अगर विश्वास करना है तो किसी संत पे विश्वास किया जा सकता है, भगवान पे विश्वास किया जा सकता है, किसी इंसान पे नहीं। एक और इसमें आपको बता रहा है कमेंट, मैं अभी आपको बता रहा हूँ। कोई एक औरत है, वो अपने थंबनेल पर लगा कर रखी है, आपको मैं थंबनेल इसी देखा था, थंबनेल देख सकते हैं। क्या बता रही है कि हमारे हस्बैंड पहले हस्बैंड सामने आए, बताई सच्चाई। शिवप्रिया के पड़ोसी ने बताया उसके पहले शादी की सच्चाई। वृंदावन के यूट्यूबर के पास सच्चाई थी, शादी के धमका कर वीडियो डिलीट कर दिया। ये अपने आप को बड़ा यूट्यूबर समझती हैं, इतनी थर्ड क्वालिटी के कमेंट लगा कर रखी है
और कह रहे कि उनकी शादी पहले से हुआ पर है, तो उनकी शादी कहीं भी हुआ तुम्हें उससे कोई मतलब है। और वो कह रही है कि उनकी दूसरी शादी है, तो भैया क्या तुम जानते हो उनके निजी जीवन के बारे में कि उनकी दूसरी शादी हुई है। मतलब इतनी थर्ड क्वालिटी के लोग हैं ना, इतनी थर्ड क्वालिटी के लोग हैं ना, ये अपने आप को यूट्यूबर समझते हैं और इन्हें कंटेंट चाहिए तो किनको बदनाम करना है, संतों को। किन पे टारगेट करना है, तो संतों को। अरे भैया किसी दूसरे का अपमान कर, इतनी क्या बोलते, इतनी बलात्कार हो रहा है, इतनी गलत कामें हो रहे हैं, कभी उन पर कोई गलत टिप्पणी की हो क्या? कोई ऐसा कुछ नहीं करता। जो अच्छे काम करते हैं, जो जगत में सबको बदलना चाहते, जो भगवान से सबको जोड़ना चाहते हैं, उनके लिए गलत निगेटिव पॉइंट सबके लिए है। पर कोई ऐसा नहीं है कि जो सत्य के मार्ग पे चले। और कोई एक औरत कहे कि हम सनातन है और सनातन की बात करते हैं, हम सनातन को बहुत फॉलो करते हैं और सनातन को बहुत अच्छा से जानते हैं, लेकिन सनातन के जानते कैसे हो? तुम महाराज जी के 2 कौड़ी के व्यूज के लिए तुम बदनाम कर रही हो, कहती हो कि हम सनातनी हैं। कैसा तुम्हारा सनातन कैसा है? ऐसे सनातन होते तो नहीं है। तो हमने उसको कमेंट में बोला था कि तुम सनातनी तो लग नहीं रही हो। तो ऐसे लोग मतलब महाराज जी को शादी के लेकर, ये हम उन छोटे यूट्यूबरों को बता देना चाहता हूँ कि भाई तुम अपनी जो ये 2 कौड़ी के व्यूज के लिए कर रहे हो ना, ये बड़ा ही पछताओगे भाई। तुम समझ नहीं रहे हो इन बातों को। और ये वैष्णव अपराध बहुत ही बड़ा वैष्णव अपराध बन रहा है और इनकी दुर्गति हो जाएगी। इन बातों के ध्यान रखना कि तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। अगर तुम किसी भी संतों का अपमान करना की कोशिश करोगी ना, तो तुम्हारी दुर्गति हो जाएगा और तुम्हारा दुर्गति हो जाएगा। और कोई भी ऐसा कह रहा है और कर रहा है, तो अभी फिलहाल के बीच में ये काफ़ी ज़्यादा लोग मतलब छोटी सी बातों के पतंगर बना के लोगों ने बड़ा सा बवाल खड़ा कर दिया है कि हाँ ये से वैसे ये से। अरे भाई जब तुम्हारे पे बीतेगा ना, तो तुम्हें पता लग जाएगा कि जीवन का सही मकसद क्या होता है। और तुम लोग तो मतलब कुछ भी कमेंट से भरा पड़ा सेक्शन है कि ये ऐसे हैं वैसे हैं, बताते कुछ और है करते कुछ और है। उन्होंने जाकर शादी 5 स्टार होटल में किया, तो भैया तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हारे पास औकात है ना, तुम भी जाकर 5 स्टार में कर लो। मतलब यही है ना, क्योंकि ये आज भेजा बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, क्योंकि इन माधर चोदों को समझ नहीं आता कि भांजो तुम लोग अपमान किसको कर रहे हो, तुम किसको ट्रोल कर रहे हो, ये बात तुम्हें समझ में नहीं है। तुम 2 कौड़ी के यूट्यूबर हो छोटे, अभी तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हें किसको अपमान करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। जो महाराज जी के सत्संग सुनते हैं और जो कथा महाराज श्री महाराज जी का सत्संग भी सुनते हैं, और वो भी कह रहे कि मैं कथा सुनता हूँ लेकिन इन बातों को मैं बिलीव नहीं करता था। क्या बहनचोद क्या बिलीव करता है तू? मतलब क्या करता है बिलीव? आज मेरा मूड इतनी अप है ना, जब से मैंने ये चर्चा सुना कि ये ऐसे वैसे, जब मैं देखा यूट्यूब पे, तो ये सोशल मीडिया पे छाया पड़ा है महाराज जी, जहाँ देखो इंद्रेश जी महाराज। भैया उन्होंने गलत क्या किया? मतलब गलत क्या किया? उनके निजी जीवन के लिए इतनी तुम चर्चा में कर दिए। यही हमें दुख, यहाँ पे दुख लगता है। अगर किसी संतों का अपमान होता है ना, लगता है कि उनको, अब हम क्या कहें भैया, हम तो बहुत सहन करने की क्षमता रख रहे हैं कि, क्योंकि ये जो 2 कौड़ी के यूट्यूबर लोग अपने आप को व्यूज पाने के लिए, इसमें कितनी औरतें हैं, कितने, मैं आपको पिक्चर दिखा रहा हूँ को कैसे कैसे कह रही हैं बातें, कैसे कैसे बकवासें कर रही है अपने, तो मतलब थोड़ा सा व्यूज पाने के लिए इतने नीचे गिर जाओगी। ऐसा किसी से उम्मीद नहीं था, ऐसा किसी से उम्मीद नहीं था कि ऐसे लोग नीचे गिर जाएंगे। मतलब इतनी लोगों के परिवर्तन, एक अगर कहीं एक छोटी सी किसी से गलती भी हो जाती है ना, तो ये संसार इतनी हरामखोर है ना, इतनी कचड़ा है ना, कि लोगों को उन चीज़ों को बदनाम करके रख देता, उसी को बार बार। और इतनी अच्छाई किया तो उसके किसी न किसी से मतलब नहीं है, अच्छा किया तो कोई नहीं। अगर एक भी गलती हो जाता है ना, अगर महाराज जी का, तो इसमें कोई गलती नहीं था। उन्होंने शादी किया, रीति रिवाज से शादी किया, कोई कमी नहीं था। पर इन हरामखोरों ने, छोटे छोटे यूट्यूबरों ने अपनी व्यूज पाने के लिए पता नहीं क्या क्या कर दिए। तो भैया कहना ही क्या, अगर ये देखो, अगर ये वीडियो पसंद आता आपको लाइक करो, और उनको अभी तक भी सावधान कर दो कि जो भैया अभी तक तुम यूट्यूब पे ऐसे अफवाह और गलत अफवाह फैला रहे हो, तो शांत हो जाओ और सतर्क हो जाओ, नहीं तो आगे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ जाएगा। तुम्हारी यूट्यूब में रह जाएगा और पूरी जीवन नर्क बन जाएगा। तो सावधान रहो इन बातों से, और किसी संत को अपमान मत कर देना, नहीं तो वो इंसान हो गए तो छोड़ देंगे, लेकिन याद रखना भगवान तुम्हें किसी को माफ़ नहीं करते। हर एक कर्म की सजा तुम्हें मिलेगी और पूरा पूरा बराबर मिलेगा। याद रखना इन बातों को। अगर किसी संत के अपमान किया तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। राधे श्याम।